हेलो दोस्तों, इस समय स्क्रीन पर आप जो चीज़ देख रहे हैं इसे तो आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ, ये है गुड़ और वो भी बिल्कुल देसी वाला गुड़। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर ये गुड़ बनता कैसे और वो भी बिल्कुल देसी और शुद्ध गुड़, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी केमिकल के। तो मैं पहुंच गई सीधे उस प्लांट पे जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर देसी गुड़ बनता कैसे है और इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। और मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार इन चीज़ों को देखा, मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आइए देखते हैं कि आखिर गुड़ बनता कैसे है। दोस्तों, जिस गुड़ को हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो कई चरणों से गुजरने के बाद तैयार होता है। तो ये है गुड़ बनाने की प्रक्रिया का पहला स्टेप। इसमें गन्ने को मशीन में डाल करके उसको पेरा जाता है और इस पाइप को आप देख रहे हैं, इस पाइप से कंटिन्यू उसका गन्ने का रस निकल रहा है और इसमें फिल्टर हो करके, इसमें देखिए कितना सारा झाग है, तो सारी गंदगी अलग हट जा रही है। और ये जो पाइप है, इस पाइप के माध्यम से ये यहाँ पर गिर रहा है गन्ने का रस। और इसका कलर आप देख रहे हो कि कितना गाढ़ा हो चुका है। और इसमें 3 कढ़ाई है, इसमें ट्रांसफर करते और अंदर भट्टी जल रही है इनमें। और इन तीनों कढ़ाइयों में ये बारी बारी से गन्ने का जूस पकाया जाता है और कंटिन्यू इसको लोग चलाते रहते हैं और इसका जो झाग निकलता है ऊपर का, इसको हटाते रहते हैं। दोस्तों, आज मुझे मालूम पड़ा कि गुड़ बनाने की प्रक्रिया कितनी मेहनत भरी है। बहुत मेहनत का काम है ये बनाना। देख रहे हैं आप, जैसा कि मैंने बताया 3 कढ़ाई हैं, तो इसमें से जूस उसमें ट्रांसफर किया जाता है, फिर अगले स्टेप में, और फिर उसको तेज आंच में खौलाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, झाग और गंदगी अलग हटाते रहते हैं। फिल्टर करने के बाद फिर जो है हमको एक गाढ़ा पेस्ट मिलता है। और ये सारी प्रक्रिया बहुत ध्यान से की जाती है। टेम्परेचर का, टाइमिंग का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ये देख रहे हो आप कि ये थोड़ा थोड़ा कलर वैसा ही दिख रहा है जैसा कि हम गुड़ खाते हैं मार्केट से लेकर। तो ये कितना तेज़ी से इसको खौलाया जा रहा है तेज आंच में भट्टी के अंदर। और ये है एक बहुत बड़ा सा थैला, थाली या परात, जो भी आप इसको कहें। इसी में वो जो फाइनल कंसनट्रेटेड गाढ़ा रस जो होता है ब्राउन कलर का, उसको इसी में फैलाया जाता है। उसके बाद फिर उसको ठंडा करके गुड़ आगे प्रोसेस बनाने का कंप्लीट किया जाता है। तो ये चारों ओर धुआं ही धुआं था। और ये आप देख रहे हो कि कुछ ये ऐसे थैले लगे हुए हैं, लटके हुए हैं। और उधर आपने देखा कि चिमनी है, चिमनी में खूब ढेर सारा धुआं निकल रहा है। तो इन थैलों में भी सारा जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये कपड़ा देख रहे हैं आप मार्किन का, इससे पूरा छान करके पूरा झाग निकाला गया है। फिर इन्हीं कपड़ों को यहाँ लटका दिया गया है। तो बहुत ही शुद्ध गुड़ निकलता है फिर। और ये मशीन के पीछे आप देख रहे हो कि गन्ने की भूसी खूब ढेर सारी इकट्ठा हो गई। इसको सुखा लिया जाता है धूप में और ये वेस्ट नहीं है, इसका पूरा यूज़ होता है। ये आप देख रहे हो छोटा सा बाबू बैठा है। तो ये जो इसके पीछे 3 कढ़ाई रखे हुए हैं, तो ये उसकी भट्टी है और उसमें ईंधन के रूप में इस गेहूं की भूसी का यूज़ किया जाता है। और इसी भूसी के ढेर में एक छोटा सा पपी बैठा था जो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। और जहाँ तक हमारी चारों ओर नज़र जा रही थी वहाँ पर गन्ने के भूसी के ढेर ही पड़े हुए थे। यानी यहाँ पर तो भाई आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात सही हो गई। गन्ने के जूस से, रस से आप गुड़ बनाओ और उसका जो वेस्ट मटेरियल भूसी निकलती है उसको आप ईंधन के रूप में प्रयोग करके भट्टी में जलाते हो। और ये देखिए कितना बड़ा ढेर यहाँ पर गन्नों का रखा है। और ये वो हौदे हैं जो जिनमें पाइप के माध्यम से गन्ने का जूस निकल रहा है। और कितना सारा झाग निकलता है गन्ने के जूस से, और कितनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, कितनी बार फिल्टर करने के बाद, कितनी बार उसको पकाने के बाद फिर ये हमको पैक होकर के मिलता है। ये देख रहे हो आप, जो तीसरे नंबर की यानी आखिरी कढ़ाई थी जिसमें ब्राउन कलर का गाढ़ा जूस दिख रहा था, उसको अब इस बड़े से परात में फैला दिया जाता है। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने दिया जाता है। इसके बाद फिर ये जो इसमें एक आप देख रहे हो स्क्रैपर है, इसको पूरा खुरुच खुरुच करके इसको पूरा निकाल लिया जाता है बाहर। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही टाइम टेकिंग है और बहुत ही मेहनत वाली प्रक्रिया है। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा जो है
तो बड़ी सी परात पे ठंडा करने के बाद उसको खुरसने के बाद ये यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और ये महिलाएं बैठी हैं, इसको हाथ से दबा दबा कर इसको लड्डू के रूप में इसको शेप दे रही हैं, यानी गुड़ की भेली बना रही हैं। यानी गुड़ बनाने की प्रक्रिया में खूब ढेर सारा जो है लेबर वर्क होता है। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को पहली बार देखा और एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये पूरा भट्टी सेटअप लगाया हुआ है लाइव देखकर। ये है उस गुड़ प्लांट के मालिक जहाँ पर हमने विजिट किया था। इनसे हमने खूब ढेर सारी बातें की, कितनी लागत आती है प्लांट लगाने में और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि इस प्लांट को उन्होंने ठेके पर लिया है और 4 से 5 लाख रुपए उनकी लागत आई। इस प्रकार से गुड़ को भेली का शेप देकर, लड्डू का शेप देकर इन पेटियों में पैक करके बाहर मार्केट में भेज दिया जाता है। ढेर सारा ज्ञानवर्धन हमने किया, खूब ढेर सारी बातें हमने की और एक तरीके से विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस भी लिया। और इतनी ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातें करने के बाद अब समय था वापस घर की ओर चलने का। नीरज की तभी मेरी नज़र पड़ी हमारे ड्राइवर भैया के ऊपर कि वो कुछ खा रहे थे। तो मैंने कहा ये कौन सा लॉलीपॉप है, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वो जो गुड़ का ताज़ा ताज़ा पेस्ट था उसी को लकड़ी में लपेट करके एक लॉलीपॉप बनाया गया है और मैंने कहा मुझे भी खाना है। तो उन्होंने मुझे एक ला कर दिया और ये इतना गरम गरम था और पूरा ये इधर से उधर पूरा बह रहा था, तो मुझे इसको बहुत बैलेंस आउट करना पड़ा। और फिर जब मैंने इसका टेस्ट लिया तो भाई साहब इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग था और ये दांतों में एकदम चिपक रहा था। मुझे बचपन में वो जो कैंडी वाला एक आता था जो ऐसे खींच खींच कर कई बार उसको खींच करके डिज़ाइन बना करके हम लोगों को वो टॉफ़ी कैंडी देता था, उसकी याद आ गई। तो बहुत मज़ेदार था ये हमारा। वापस आते वक्त रास्ते में मैंने गुड़ वाली कैंडी के, गुड़ वाले लॉलीपॉप के मज़े लेते हुए पूरे रास्ते को एंजॉय किया और ये इतना दांतों में चिपक रहा था और धागे के जैसा, रेशे के जैसा पूरा खींच रहा था, ये देखिए आप। और इतना मज़ा आ रहा था खाने में, मुझे लग रहा था कि मैं अपने बचपन की ओर लौट गई हूँ। अब बाय।